24 साल के शमार जोसेफ, जिनका एक हफ्ते पहले तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ गाबा में अपने अकेले दम पर वेस्टइंडीज को जीत दिलाने के बाद वे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। 12-12 घंटे तक वॉचमैन की नौकरी करने वाला 24 साल का वो लड़का, जिसने 2021 से पहले तक कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच भी नहीं खेला था, और उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्हीं के घर में उन्हीं की फेवरेट पिच पर इतनी बुरी तरह हराया कि उस हार को ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अब तक शायद सहन भी नहीं कर पा रहे। और वो भी तब जब एक दिन पहले वो घायल हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और उन्हें दर्द के इंजेक्शन लगे, और तब सभी को यही लग रहा था कि शायद अब वो आगे मैच नहीं खेल पाएंगे और बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय अपनी टीम और अपने कैप्टन को ये कहना कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कल का मैच खेलूंगा भी और हम इस मैच को जीतेंगे भी। यही विश्वास इंसान को मुश्किल से मुश्किल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव में। आज हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के उस युवा खिलाड़ी की जिसने अकेले अपने दम पर न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि पूरे वेस्टइंडीज को वापस अपना ग्लोरियस टाइम याद करवा दिया। एक समय वह था जब पूरे वर्ल्ड में वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम का दबदबा था। शमार जोसेफ का जन्म 31 अगस्त 1999 को गयाना के एक छोटे से गांव बराकारा में हुआ था, और वह गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि अगर आपको शहर तक आना है तो भी आपको नाव से 2 दिन लग जाएंगे। और 2018 से पहले तक तो वहाँ के लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। लेकिन उस समय में किसी एक बच्चे का ये सपना देखना कि वो क्रिकेट खेलेंगे और वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर बनेंगे, सच में बहुत ही अविश्वसनीय है। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में ही पहचाने जाते हैं। बचपन से ही शमार अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन क्योंकि वह बहुत ही गरीब परिवार से थे और संसाधनों का पूर्णतः अभाव था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने सपने के आगे नहीं आने दिया। संसाधन के अभाव में वो कुछ फल जैसे नींबू, अमरूद, इनसे अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस करते थे और प्लास्टिक को इकट्ठा करके उससे बॉल बनाते थे। क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट टीम नहीं थी और बाकी संसाधन नहीं थे, तो उनके लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता था बॉलिंग, जिसकी वो अकेले प्रैक्टिस कर सकते थे। बचपन में एक बार पेड़ काटते काटते तो बिल्कुल बाल बाल बचे थे, क्योंकि पेड़ कटकर उन पे गिरने वाला था। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि अब गाँव में रहकर उनका क्रिकेट खेलना शायद आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस सपने को लेकर वो शहर आ गए। वहाँ पर उन्होंने मजदूरी की, वॉचमैन की नौकरी की, लेकिन इन सब के बीच में उन्हें क्रिकेट के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। वो सिर्फ छुट्टी के दिन ही अपने खेल की प्रैक्टिस कर पाते थे। लेकिन उन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया, उसे जिंदा रखा, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि क्रिकेट ही वो चीज है जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और सच में हुआ भी यही। इसी क्रिकेट की वजह से न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि पूरी दुनिया उन्हें आज पहचानती है। लेकिन ये सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं हुआ, इसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष और हौसला था। संसाधन जरूर कम थे, लेकिन एक चीज जिसे हौसला कहता है वो उनमें कूट कूट कर भरा था। इस पूरे सफर में उनका साथ डैनियल विंटल ने दिया, जो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन पैसों के अभाव में उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और वो एक बिजनेसमैन बन गए। 2014 में एक बार जब विंटल इनके आइलैंड पे आए और उन्होंने शमार को बॉलिंग करते हुए देखा, तो उनकी समझ में आ गया कि ये बच्चा बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि इसमें मेहनत की और टैलेंट की कमी नहीं है। वो लगातार उसे मोटिवेट करते रहे और वे चाहते थे कि वो एक अच्छी प्लेयर बने, क्योंकि अपने सपने को उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे का सपना सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पूरा ना हो पाए। उन्होंने उसकी हेल्प की, उसको अच्छी कोचिंग दिलवाई। कोचिंग में भी शमार जितना उनके कोच कहते थे उससे ज्यादा मेहनत करते थे। उनके कोच भी उनसे बहुत प्रभावित रहते थे और खुश रहते थे। यहाँ तक कि जब उनकी क्लब की तरफ से उन्होंने फर्स्ट मैच खेला तो उसकी फर्स्ट बॉलिंग भी इतनी ज्यादा स्पीड से थी कि उनके विकेट कीपर का हाथ ही टूट गया। उनकी बॉलिंग की खास बात सिर्फ स्पीड ही नहीं थी, साथ ही वे अपनी बॉल को दोनों तरफ स्विंग भी करवा सकते थे। तो जो भी उनकी बॉलिंग को देखता था वो उससे इम्प्रेस होता था। ऑस्ट्रेलिया के 4th इनिंग में आज से लगभग 30 साल पहले एम्ब्रोस ने 4 विकेट लिए थे, लेकिन आज 4th इनिंग में 7 विकेट लेकर शमार ने एम्ब्रोस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीता है, ये देखकर वहां कमेंट्री कर रहे ब्रायन लारा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब वेस्टइंडीज में क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब उन्होंने शमार को बॉलिंग करते देखा तो उन्हें अपना समय याद आ गया। एबी डिविलियर्स ने तो ये कहा कि इनकी स्टोरी सुनकर आंखें ही नम हो जाती हैं।
और सचिन जैसे प्लेयर का ये कहना है कि वो खुद इस प्लेयर के फैन हैं। सच में उनका कद बहुत बढ़ा देता है। सभी को लगता था कि ब्रायन लारा के बाद अब वेस्टइंडीज में क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन शमार के प्रदर्शन ने ये बताया कि वहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है और अब वेस्टइंडीज बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस खिलाड़ी को आगे बढ़ाए और शमार को भी अपना जी जान से क्रिकेट खेलना चाहिए, जिससे कि वे नई नई ऊंचाइयों को छू सके और हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।